वो नहीं कर सकते, इतना डिटेल में नहीं जा सकते। वो नहीं कर सकते, थोड़ी अब इतना डिटेल में जाएंगे। चाहती हूँ मैं यहाँ पुंछ के लोगों को अपील करना चाहती हूँ, हम कोई फतवा लेके नहीं आए हैं, ना ही हम कोई खुदा ना खास्ता कोई धमकी या ब्लैकमेल करने की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे मुफ्ती साहब की जो कारकर्दगी रही है, जो हमने यहाँ काम किए हैं, और जो इस वक्त हिंदू मुस्लिम पहाड़ी गुजर सबको इकट्ठा करने वाली जो बात कर रही है, एक ही पार्टी कर रही है, तो उसके वास्ते पार्लियामेंट में जाना है। यहाँ बहुत दिक्कतें हैं लोगों को। जैसे जितने भी लोग मुझे इन दिनों से मिल रहे हैं, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है पूरे जम्मू कश्मीर में है, मगर यहाँ बैकवर्ड इलाका होने की वजह से ज़्यादा है। बड़े बहुत ही हाईली एजुकेटेड लोग हैं। यहाँ मेडिकल फैसिलिटी ना होने के बराबर है, क्योंकि हमने हर जगह तकरीबन मेडिकल कॉलेज दिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसी तरह यहाँ बिजली की बहुत हालात ख़राब हैं। यहाँ मुफ्ती साहब ने परनाई प्रोजेक्ट शुरू किया था, अभी मुझे मालूम नहीं उसका क्या स्टेटस है। बिजली फीस बहुत, मेरे पास गरीब लोग आए, उन्होंने कहा है BPL APL, तो हमारी भी बिजली फीस बहुत ज़्यादा हो गई है। इसी तरह डेली वेजर्स के बड़े इश्यूज हैं, जिनको हमने रेगुलर करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी रखा था, मगर उसके बाद सरकार गिर गई है। वो बेचारे यहाँ वही उनको मिलती है दिहाड़ी, हालांकि लद्दाख में इन्होंने मिनिमम वेजेस इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों में पे नॉमिनलिटी है। इश्यूज तो बहुत सारे हैं जिसका कोई शुमार ही नहीं है। मुगल रोड पे टनल होना चाहिए, क्योंकि ये रास्ते बहुत ही ज़रूरी है यहाँ के लोगों के लिए। मगर मैं आज लोगों से अपील करना चाहती हूँ, बहसत एक बहन, एक माँ, एक बेटी, कि मैं आपके पास आई हूँ, बहुत उम्मीदों से आई हूँ, बहुत आशा लेके आई हूँ, और आप लोग मुझ पे भरोसा करें, जिसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। उसमें कोई कम्युनिटी, कोई मज़हब की बात नहीं है, सब लोग मुझसे मिल रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ 25 तारीख को वो निकलेंगे और वोट डालेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात मैंने कल राजौरी में भी बताई, यहाँ बड़ा माहौल बहुत ही ज़्यादा खौफजदा किया हुआ है। एक जमात, जैसे मैंने कहा पहले ही, कि वो कहती है कि पीर मुरीदी के नाम पे अगर आप वोट नहीं दोगे तो आपको बद्दुआ लग जाएगी, पता नहीं क्या होगा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती है, खासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो समझदार हैं, कि वोट आपको अपनी डेवलपमेंट के लिए देना होता है। आप डॉक्टर इलाज के लिए होता है, पीर अलग चीज के लिए होता है, मेंबर पार्लियामेंट का काम अलग होता है। सो हर एक का अपना अपना काम होता है। तो इसलिए ये फतवे लाना, फिर कहना कि औरतों के ऊपर बैत मत करो किसी और के, मुझे लगता है आजकल के ज़माने में 21वीं सदी में ऐसी बातें करना, और वो भी जो हम मुसलमान हैं, मुसलमान बहैसियत मुसलमान, जो बहुत ही साइंटिफिक रिलीजन है, उसमें इस किस्म की दकियानुसी बातें करना, मैं समझती हूँ ये इस्लाम के खिलाफ भी है, और इंसानियत, सबसे बड़ा हमारा मजहब इंसानियत है, इंसानियत के खिलाफ है। दूसरी जमात निकली है, वो मैंने पहले भी कहा, वो बीजेपी के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहती है। उनको मालूम है उनकी जमानत जब्त होनी है, मगर उसके बावजूद वो निकले हैं इस भरोसे पे कि कश्मीर में कोई ऐसा हादसा हो सकता है, कोई ऐसे वाकयात हो जाए कि वहाँ वोटिंग कम हो और यहाँ वोट डिवाइड हो जाए और महबूबा मुफ्ती किसी तरह से पार्लियामेंट में ना पहुंचे। उसके बारे में जनरल में ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे खदशे हैं, इस वक्त मुझे खदशा है, जो लोगों का माहौल है वो PDP के हक में है, खासकर जवानों में, पढ़े लिखे लोगों में जो माहौल है वो ये बन रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में अगर कोई आवाज़, जो हमारी बेरोज़गारी, बेकारी, हमारे मसले, हमारे तशक्कुस, हमारी पहचान, मतलब बीजेपी तो कह रही थी यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, वो रेत बाजरी भी अब बाहर के लोगों को दे रहे हैं, वो हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी बाहर के लोग, शराब की दुकानें, उसका लाइसेंस बाहर के लोगों को पीने के लिए यहाँ, तो जिसका ये बहुत ही नुकसान ये हो रहा है कि हमारे बच्चे ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, बेरोजगारी पूरे है। तो अगर कोई बात कर सकता है, वो लोगों को लगता है कि वो PDP के प्लेटफॉर्म पे वो बात हो सकती है, इसलिए उसको रोकने के लिए मुझे डर है, क्योंकि भी पहलगाम में आज तक कभी भी टूरिस्ट पे हमला नहीं हुआ है, कभी भी टूरिस्ट पे हमला नहीं हुआ। ये जो हमले हो रहे हैं, इसका मुझे लगता है गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, इसका देखना चाहिए उस जमात के साथ इसका कनेक्शन तो नहीं है जो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा हवाला पैसा जिन्होंने मिलिटेंसी के लिए लाया है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, अगर आप लोग पता करना चाहें आपको पता चलेगा कि हवाला का पैसा कश्मीर में मिलिटेंट्स तक, कश्मीरी जो लीडर थे उन तक किस ने पहुंचाया, और वो कनेक्शंस उनकी अभी भी दुरुस्त हैं, बिल्कुल बाकी हैं उनके वो कनेक्शंस,
और वो उन कनेक्शंस का इस्तेमाल करके इस वक्त कुछ भी करवा सकती है ताकि कश्मीर में पोलिंग जो है कम रहे। तो मुझे ताजुब है कि बीजेपी जो बड़े अपने आप को देशभक्त कहते हैं, ऐसी जमातों का भी साथ दे रहे हैं कि जो हवाला में मुलविस रहे हों, जिन्होंने कश्मीर में जो खून खराबा हुआ है उसमें उनका डायरेक्ट रोल रहा है, क्योंकि पैसा पाकिस्तान से जो आया वो उन्हीं के जरिए, हवाला के जरिए लोगों तक पहुंचा, और कुछ पे उन्होंने अपना बिजनेस भी एस्टेब्लिश किया। सारा पैसा तो नहीं गया वहाँ, कुछ पे अपना बिजनेस भी एस्टेब्लिश किया। तो मेरी यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए कि आज जो नौजवान निकल रहा है, बड़े शौक से निकल रहा है, वो वोट का इस्तेमाल करना चाहता है, पत्थर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, बंदूक का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, तो इसको वो नाकाम ना होने दें। अगर आज उन्होंने फिर इलेक्शन में, जैसे मैंने सुना है, जैसे हम देखते भी हैं, चाहे वो मजहबी लीडर हो, चाहे वो उल्मा हो, चाहे वो ऑफिसर हो, सबको धमकाया जा रहा है। और उसमें मुझे खुशी है, मुझे फख्र है कि जो कौम है, पहाड़ी कौम बड़ी बहादुर कौम है, बड़े दिलदार कौम है, मगर कुछ लोगों को इतना ज्यादा तंग किया जा रहा है, उनको थ्रेटन किया जाता है कि आपकी प्रमोशन रोक लेंगे, आपका ट्रांसफर कर देंगे, आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे। तो उसकी वजह से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दबाव में आके इस वक्त गाँव में जाके लोगों को, गरीब लोगों को कह रहे हैं कि भाई ये करो ये करो, जो मैं समझती हूँ कि इलेक्शन में मुदाखलत है। मुलाजमों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, वक्फ बोर्ड को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि जो उलमा हजरात को बुला के लाए, उनको डायरेक्शन दे। वोट तो हमारे संविधान ने हमको हक दिया है, हम किसको वोट डालें ये हमारी मर्जी है। अभी तो संविधान तो अभी है ना, जिंदा है, अभी तो नहीं बदला है। तो अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, इस तरह लोगों का वोट का हक भी उनसे छीनना चाहते हैं, मैं समझती हूँ जम्मू कश्मीर एक बड़ी सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है। अभी हमने पहले ही देखा यहाँ 87 के इलेक्शन में धांधली होने की वजह से कितना हमें खून खराबा देखना पड़ा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इसमें खुद इंटरवीन करेंगे और इस किस्म की कोई चालबाजी यहाँ नहीं होने देंगे जिससे कश्मीर का इलेक्शन के दिन माहौल ख़राब किया जाए, वहाँ कोई ऐसे हादसा किए जाए। या यहाँ पर जो हमने देखा, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा श्रीनगर में, जो पीडीपी डोमिनेटेड एरियाज थे वहाँ पोलिंग बहुत स्लो करवाई गई। जो हमारे खिलाफ, वो डिपेंडिंग, वो कोई जरूरी नहीं कौन सी पार्टी है, जो भी पीडीपी को के खिलाफ है वहाँ पोलिंग बहुत नॉर्मल चली। तो कहीं यहाँ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस प्लीज आप पूछ सकते हैं। जैसे आपका इससे कबल नजरियाती जो है वो डेवलपमेंट रहा है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि डेवलपमेंट के हिसाब से पीर पंचायत के अंदर मजीद जो है वो आपका क्या कुछ नजरिया है? नहीं, एक तो मैं टनल के हक में हूँ क्योंकि मुफ्ती साहब ने ये रोड बनाया, उनको अल्लाह ताला ने मौका नहीं दिया, मेरे ख्याल में टनल भी बन चुका होता है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कनेक्ट। दूसरा मेडिकल कॉलेज, यहाँ मैंने सुना कि छोटे छोटे टेस्ट के लिए जम्मू श्रीनगर भागना पड़ता है, जो 5-5, 6-6, 7-7 घंटे का सफ़र है, और इतना इम्पोर्टेंट सेंटर है ये। या मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। जैसे लोरन टंगमर्ग रोड बन जाता है तो टूरिज्म की बहुत ही मैप पे आ सकता है ये। और भी यहाँ पुंछ में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो टूरिज्म के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होना चाहिए। ये मेरा तो ये ख्वाब है कि मैं, मुफ्ती साहब ने अगर कुछ किया तो मैं भी कुछ कर सकूं, आवाज़ उठा सकूं। और मेरे पास क्या है इस वक्त। मैम, इससे पहले भी पीडीपी इन इलाकों में जो है वो अपनी जो है वो रख चुकी है, तब मेडिकल कॉलेज के लिए पीडीपी ने क्यों सोचा? नहीं, हर वक्त हर चीज़ नहीं होती है, हर चीज़ का अपना टाइम होता है। अब हर चीज़ हर जगह नहीं दे सकते हो, हर चीज़ का अपना टाइम होता है, बारी होती है। अब यहाँ हमें लगा था कि शायद राजौरी का मेडिकल कॉलेज सफाइस करेगा, पर हम यहाँ देखते हैं जो हालात है, उसके लिए यहाँ भी मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है। बेरोजगारी के ऊपर क्या कहना चाहिए मैम? ये कि 35% से ज़्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में, जबकि बीजेपी ने कहा था कि 370 के बाद यहाँ बड़ा कमाल हो जाएगा, हाँ यहाँ इंडस्ट्री खुल जाएगी। कोई ज़मीन तो हमारी ले रहे हैं मूंगफली के दाम, यहाँ के लोगों को नहीं दे रहे हैं, बाहर के लोगों को दे रहे हैं। कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई, कोई हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। ऊपर से जो 5 रिक्रूटमेंट्स हुई अभी तक 2019 से लेके आज तक, हर में वो कंपनी इन्वॉल्व थी जो ब्लैक लिस्टेड है, जिसकी वजह से वो सारी कैंसिल करनी पड़ी। इसलिए नौजवान हमारा बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जो है फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं। महबूबा जी, कश्मीर में भाजपा की एक सरपंच की हत्या होती है, टूरिस्ट पे अटैक होता है, रजौरी पुंछ में रेगुलर अटैक हो रहे हैं, जवान शहीद हो रहे, कैसे देखते हैं? ये देखिए, बीजेपी तो दावा करती है यहाँ सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। राजौरी पुंछ मिलिटेंसी से बिल्कुल क्लियर हो गया था, क्लीन हो गया था। अगर यहाँ हो रही है तो उनकी नाकामी है। और अगर कश्मीर में सरपंच मारा गया, पहलगाम में अटैक हुए, जो आज तक टूरिस्ट का कोई अटैक, ये उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस है। ये लैप्सेस कहीं दूसरी उस पार्टी, हवाला पार्टी के साथ मिक्स होके तो नहीं हो रहे हैं।
ताकि वहाँ वोटिंग परसेंटेज कम हो। ये तो देखने की जरूरत है। पीडीपी बार बार बीजेपी पे ब्लेम लगा रही है कि बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने ये कर दिया। क्या पीडीपी को यह नहीं लगता कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह का रास्ता दिखाना है, पीडीपी का हाथ नहीं? अब तो पढ़े लिखे हैं, 300 पार उनकी सीटें हैं 2019 के बाद। जिस जमात के पास 300 सीटें हैं उसको किसी स्टेट में जाने के लिए ये कोई वो वाला कश्मीर था कि वहां उनको परमिशन लेना पड़ता। उनकी एक लोगों ने उनको चुना, एक ताकत दी, तो आप कैसे रोक सकते हैं किसी को? अभी तो हम जमहूरी निज़ाम में रहते हैं ना, डेमोक्रेसी चलती है ना, ऑटोक्रेसी नहीं चलती है कि आप जिसको परमिशन दे वही आएगा, जिसको ना दे वो आए। तो वो तो अपने लोगों के वोट के बलबूते पे आए, तो आप क्या कैसे रोक सकते हैं? हमने रोका उनको 370 को छेड़ने से। हमने एजेंडा ऑफ अलायंस उनसे दस्तखत करवाया, जिसपे हमने अपनी शर्तों से उनसे बात मनवाई, और वो कोई जमात की ताकत नहीं। अगर किसी के पास 60 सीटें भी होती बीजेपी से, वो करवाती जो हमने उनसे करवाया। नॉर्थ कश्मीर में मैंने जैसे लोगों की जानिब से वोट टर्नआउट जो है देखा गया, बड़ी तादाद में लोगों ने शमूलियत किया। तो साउथ कश्मीर में यही डर है इनको, यही डर सता रहा है। जो हमारे मुखालिफ है उनको यही डर सता रहा है कि अगर साउथ कश्मीर में भी इसी तरह वोटर निकला तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, मुझे डर है, मुझे खदशा है, ये जो हवाला पार्टी जो पैसा बांटती थी उस वक्त के कनेक्शंस का इस्तेमाल ना करे, और बीजेपी जो है कहीं इसमें लापरवाही ना बरते। वो बोले चलो हमारा काम निकल गया, महबूबा मुफ्ती अगर पार्लियामेंट में नहीं पहुंचती है, कुछ लोग मारे भी जाते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच।